हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग झारखंड का इतिहास देखने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम में तो नहीं डाल पाएंगे, पेड वाला बैच में डाल देंगे इसका PDF, ठीक है? क्योंकि झारखंड जी के क्वेश्चन बहुत कम दिए हैं पेड वाले ग्रुप में, तो आपसे उन लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आपको आंसर वहाँ पे लगा के दे देंगे। और अभी हिस्ट्री की है, उसकी तरह ज्योग्राफी देंगे आपको, उसी तरह पॉलिटी दे देंगे, उसी तरह खेल कूद दे देंगे, उसी तरह जितना भी मैक्सिमम चीज़ को कवर करवाया जाएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप लोग तो बहुत चीज़ पढ़ लिए होंगे, ठीक है? मैक्सिमम 99% तो पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है? अब आप लगा के देखिए कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। देखिए 50 क्वेश्चन MCQ दे रहे हैं आपको हिस्ट्री का। अब देखिए कितना बन पा रहा है यहाँ पे, ठीक है? और एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि इसमें क्या नाम वगैरह देखते हैं, कुछ टाइप का लड़का जो रेगुलर बेसिस पे कमेंट करता है उसका नंबर देखते हैं कितना आ रहा है उसका, ठीक है? 50 में से तो जैसे अच्छा से तैयारी किए तो 40 तो आना ही चाहिए दोस्तों। 35-40 आराम से आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं वाले नहीं, ठीक है? चलिए तो हम लोग हिस्ट्री करने वाले हैं, झारखंड का इतिहास। 50 क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है आपको, ठीक है ना? चलिए दोस्तों 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन देखिए। तो कब से माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है पूर्व पाषाण काल से। कब? पूर्व पाषाण काल। देखिए दोस्तों कुछ लोग कमेंट आते हैं इंग्लिश में नहीं कराते हैं, इंग्लिश वाले को ध्यान नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि झारखंड जीके तो हिंदी में करवाते हैं जो भी मैटर होता है। और दूसरी बात कि मैक्सिमम लड़का एक बार वोटिंग करवाए थे इंग्लिश में चाहिए हिंदी में, तो मैक्सिमम लोग का हिंदी में आया था, ठीक है? आप लोग देख ही होंगे JSSC JEE वाला इंग्लिश में क्यों करवाते हैं? JSSC JEE का कंटेंट इंग्लिश में देते हैं हमेशा, क्योंकि वहाँ इंग्लिश का डिमांड है। इंग्लिश लोग कमेंट किया कि इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दे रहे हैं। उसी तरह CGL के लिए काम कर रहे हैं हम, तो CGL में मैक्सिमम हिंदी वाले हैं, ठीक है? तो करना पड़ता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, करना होगा तो, ठीक है ना? तो इसलिए बाकी ऐसा कोई बात नहीं है कि भेदभाव नहीं है हिंदी इंग्लिश का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? चलिए तो पूर्व पाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो पढ़िए और बताइए। प्रागैतिहासिक काल में नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था, ये बात तो सही है। अनंत काल तक यह क्षेत्र ब्राह्म्य जगत से पूरी तरह कटा रहा, ये बात गलत है, ठीक है? यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदाय को शरण दी थी, सही है। तो इसका मतलब गलत हो जाता है, गलत तो पता चली गया, ठीक है? इसका आंसर B हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए भारत में कहाँ गया भाई? चलिए भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाया गया? टोटल 12 पाया गया, तो छोटा नागपुर में कितने पाए वो पूछा हुआ क्वेश्चन। 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, सभी प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 सभी प्रकार के। इसका आंसर D हो जाएगा। ये बताइए सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति में विकास में समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? बताइए। बुर्जू में प्लेटी पत्थर के पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 प्लेट को मिलना, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। इसका आंसर ऑल ऑफ दी होगा, D ऑप्शन हो जाएगा। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण के दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? तो किसका नाम है दोस्तों? कर्ण का नाम है, तो कर्णखंड से नाम जाना जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन ने के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? बुकानन के अनुसार, कौन सा याद रखना? बुकानन के अनुसार तो गया, बनारस, सासाराम, मिर्जापुर। वीरभूमि तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था, बनारस तक का। कब तक का? बनारस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनारस ऑप्शन। किसके अकॉर्डिंग? बुकानन के अकॉर्डिंग। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? दिग्विजय किसके नाम से मिलता है दोस्तों? पुंडरिक देश, नाग देश, वन देश, झाड़ देश। तो पुंडरिक देश पहला ऑप्शन। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्रू नाम से किया गया? पुंड्रू नाम से किया जा रहा है। तो किसका? ऐतरेय ब्राह्मण। इसका आंसर D हो जाएगा 58 का। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक त्राम अभिलेख में किया गया था, वह ताप मात्र किस शताब्दी का है? 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं।
बताइए झारखंड सबसे प्रथम बार यूज किया था ताम्र अभिलेख में किया गया था, तो कौन सा 13th सेंचुरी में। ठीक है, किसमें दोस्तों 13th सेंचुरी में किया गया था। मगध राजा की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। हर कोई मारेगा इसको, दामोदर नदी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे झारखंड का क्या नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य 8वीं, यही होगा इसका आंसर 8वीं। चंद्रगुप्त मौर्य 8वीं। इनमें से कौन सही नहीं है, गलत बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 62 नंबर स्टार कर लीजिए, इंडिविजुअली पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए कौन, चाईबासा इंडो सिथिसियन सिक्के, बात तो सही है। चाईबासा में सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के मिले, सिंहभूम में रोमन सब। देखो सिंहभूम याद रखना, रोमन, चाईबासा इंडो से याद रखना है, और रांची से कुषाण कालीन सिक्के। तो ये तो सही है तीनों। तो इसका आंसर हजारीबाग वाला गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। चाईबासा पूछा हुआ एग्जाम में, इंडो सिथेरियन सिक्के चाईबासा, सिंहभूम में रोमन सिक्के सिंहभूम में मिला था, रोमन सिक्के सिंहभूम में, और रांची में कुषाण कालीन सिक्के। कौन सा, रांची में कुषाण कालीन। तो तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ था बताइए। देखते हैं हिस्ट्री कितना आप लोग पढ़े हैं। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो 1797 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1797 में। निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नाखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। तो बताए 7 गढ़ देखेंगे आप लोग, पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो लोहरदगा था, पलामू था, हजारीबाग था, मानभूम था, सिंहभूम था, सरगुजा था, कैसलगढ़ था, ये सब था। 1 2 3 4 5 6 7। धनबाद, देवगढ़, ये थोड़ी, ये सब कहाँ कुछ था। लोहरदगा था, पलामू था, हजारीबाग था, मानभूम था, सिंहभूम था, सरगुजा था, कैसलगढ़ था। इसका आंसर डी नहीं था। ठीक है, हो रहा है रिविजन आपको अच्छा तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, सब क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका आंसर आपको पेड वाला में मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। आंसर के साथ आंसर लगा देंगे, दे देंगे वहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, मौर्य काल के वर्धन काल तक नवागंतुक में कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्य की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं था, देख लीजिए 4 ऑप्शन। पलामू, सरगुजा, कोटा सब शामिल तो है, छोटा नागपुर खास भी है, रायगढ़ के राजपूत राय और पोराट। तो भाई रायगढ़ कहाँ से आ जाएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताइए, कौन सा कथन गलत है। देखो, नागवंश छोटा नागपुर का प्रवेश प्रभाव नहीं था। नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। देखते हैं आगे क्या है। खोखरा नागवंशियों की राजधानी था, सही है ये तो। नागवंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुआ था, ये बात भी सही है। फनी मुकुट राय नागवंश का पालक, ये भी सही है। इसका आंसर पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर में था दोस्तों, ऐसा बात नहीं था, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। नागवंश के किस शासक ने सुतियाबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया ले गया था। कौन सा शासक था, सुतियाबे से चुटिया के ले गया था बताइए। प्रताप राय, वहीं ले गया था। रिवीजन हो रहा है ना आपका, बहुत अच्छी बात है। चलिए, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1368 ईस्वी में। तो आसान है, बहुत बार करवा चुके इसको। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था। बताइए, रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था दोस्तों। ये किया था 1538 ईस्वी में। कब किया था, 1538 ईस्वी में। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया था। मुगल वंश के जो लोग थे, इसको ध्यान कोकरा की तरफ क्यों गया था, क्या कारण रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। तो किस लिए गया था दोस्तों, हीरो की वजह से गया था। ठीक है, हीरो की वजह से। ऑप्शन देख लीजिए, हाथी की वजह था, हीरे की वजह था, और क्या था, जंगल की वजह या फिर जड़ी बूटी। तो हीरे की वजह से गया था उन लोग। याद रख। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासन वंश कौन था। अकबर के टाइम में बताना है। देखिए दोस्तों, कोकरटक का नागवंश था, पलामू का चेरो था, सिबू का सिंह था, तीनों था अकबर के टाइम पे। 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जा के दौरान वहाँ का शासक कौन थे। 1585 में बताइए कौन था दोस्तों,
मधुकर्ण शाह, तो याद रखिए डेट भी याद रखना, 1585 में। कब? 1585 में कोकरा का राजा मधुकर्ण शाह थे। कौन थे? मधुकर्ण शाह। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में था? तो कोकरा भी था, सिंहभूम भी था, मानमूसा भी था संपर्क में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अकबर ने कोकरा पर कब्जा कब किया था? अभी बताएं, 1585 में, जब मधुकर्ण शाह वहाँ का शासक था ना। मधुकर्ण क्या नाम है उसका? 1585 होगा इसका आंसर दोस्तों, जिसमें मधुकर्ण शाह वहाँ का शासक था उस टाइम पर, ठीक है ना। 1585 डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो शंख नदी में। किसमें? शंख नदी में। देखिए दोस्तों, अभी और करवाएंगे करंट अफेयर, झारखंड का करंट अफेयर नहीं लिए होंगे तो जरूर ले लीजिएगा। 21 से 27 है, मात्र 69 रुपये में। कुछ नहीं है दोस्तों, अब बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2021 से 27, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। जितना भी 4-5 सवाल आएगा ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी बुक पढ़ लीजिए, वो PDF पढ़ के जाइएगा तो काम बन जाएगा आपका। बुक नहीं भी खरीदिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 मार्क्स मान के चल सकते हैं इस PDF से। 69 रुपये में मतलब 15 नंबर आप ले आ सकते हैं सचिवालय परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए तो ले लीजिएगा इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी पर किसे बंदी बनाया था? बताइए। इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण कब किया था? 1615 में, ठीक है। किसे बंदी बनाया था? दुर्जन साल को बनाया था। किसे? इब्राहिम खान ने किसको बंदी बनाया था? दुर्जन साल, 1615 ईस्वी में। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा का राज्य था जहांगीर के टाइम पे? किसका था बताइए? भागवत राय था, अनंत राय था, सहबल राय, सभी था। तो सब कोई था भाई, जहांगीर के टाइम में सारे राजा थे यहाँ के, ठीक है। 77 का डी हो जाएगा। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की परख के रूप में जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नाम था उसका? याद है ना, 12 साल जेल में रखा था, फिर इसको छोड़ दिया था। हीरे का परख अच्छा था इसलिए। इंदौर, ग्वालियर, डी ऑप्शन, दुर्जन साल। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद डोइसस में राजधानी स्थापित की और वहाँ सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया? तो क्या होगा इसका आंसर? दुर्जन साल, पहला ऑप्शन हो जाएगा। पलामू स्थित पुराना किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? पुराना किला कौन बनाया था बताइए? प्रताप राय। पुराना किला प्रताप राय, पहला ऑप्शन। 1642 से 1674 तक पलामू को चेरो शासक बताना। 1642 से 1674 पलामू का चेरो शासक कौन था? 1642 से लेके 1674 बताना है कौन था पलामू का चेरो शासक? मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय, इंपॉर्टेंट नाम है ये। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा जाता है? ये तो हर कोई मार देगा इसको तो हर कोई मारेगा। मेदिनी राय, ठीक है। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? सीमू से हुआ था, ठीक है। कहाँ? सीमू से। कमेंट करके बताइए कब हुआ था, ईयर बताना। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। कौन सा ईयर में सीमू से हुआ था पता, लेकिन कौन सा ईयर में हुआ था ये बताना है आपको, ठीक है ना। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख राज्य था अंग्रेजों के टाइम पे ना? चलो देख लेते हैं। ढालभूम ढाल राजाओं का था, पोरहट सिंह राजाओं का था, कोसान हो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सभी के लिए। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया था? किसके आक्रमण? तो मराठों का आक्रमण के चलते। तो पहला ऑप्शन सही है। सिंहभूम ने अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम में विद्रोह हुआ था दोस्तों। तो उसमें कौन था राजा? जगन्नाथ ढाल था। ढाल रिवोल्ट 1767-87 याद कीजिए। 1767 से कितना था? 77। ढाल रिवोल्ट, जगन्नाथ ढाल, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो दसम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र का कंपनी सरकार आधिपत्य स्थापित हुआ था? विल्किंसन रूल कौन सा होगा बताइए? 1837, 1837। कोल रिवोल्ट 1831-32। कौन सा कथन सही है?
1831 कोल रिवोल्ट पढ़े होंगे, बताइए कौन सा कथन सही है। देख लेते पढ़ के। इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, ओरांव, हो, चेरो सभी थे, सही बात है ये तो। इस विद्रोह का प्रभाव सिंभू, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानमू क्षेत्र, सही है। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासी कब्जे से उपजा असंतोष था। कोल रिवोल्ट ने, हाँ ये बात भी सही। इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832-33 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था। देखिए ढाल भूम, बड़ा भूम, पाटकुम परगना, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ढाल भूम में, बड़ा भूम में, पाटकुम परगना, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के पॉइंट 53वां नंबर हुआ था ना, बताइए कब हुआ था। 1940 में, नहीं तो 40 का ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है, तो मार्च 1940 एक ही ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं। वर्ष 1895 1901 में, दिमाग कीजिए कौन सा रिवोल्ट था ये, संथा मुंडा वाला, बिरसा मुंडा, डेट याद कीजिए। होने वाला मुंडा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मुंडा विद्रोह जिसको पढ़ा होगा वो सही मार के आ जाएगा। कौन सा कथन गलत पूछा है, ठीक है देखते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व होने वाले इस विद्रोह का उलगुलान विद्रोह कहा जाता है, सही बात है ये। डिकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पादित विद्रोह का मुख्य कारण था, सही है ये। जनजातीय विद्रोह में बस यह सबसे सफल विद्रोह था। जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल था, यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। तो देखिए दोस्तों ये तो था, संगठित तो था, लेकिन सबसे सफल बोला जाता ये नहीं था, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाए, ये गलत बात है। झारखंड में हो विद्रोह कब हुआ था, 1820-21 में, कहाँ पे हुआ था। सिंभू में होगा और कहाँ पे होगा, ठीक है ना, सिंभू पहला ऑप्शन। बताइए कौन 93, बताइए कौन सा कथन गलत है। चलिए कथन गलत पूछा ना। तमाड़ विद्रोह 1789, सही बात है। छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था, सही है। चेरो विद्रोह 1800 में पलामू के चेरो राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, सही बात है ये। भूखन और भूषण सिंह, सही बात है। 1800 में चेरो रिवोल्ट, सही है, ठीक है। सरदारी 1860 में छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा जमींदारों एवं डिकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ था। सरदारी आंदोलन 1860 में छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं डिकुओं के शोषण, सही बात है तो। खरवार आंदोलन पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था। पलामू फरवार तो अपना ही था भाई। और 17, ये आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, डी होना चाहिए शायद ने। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे। अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गया था, याद है ना। तो कौन सा जेल था वो। आज भी उस जेल का नाम वही इसी के नाम से रखा गया है, हजारीबाग का जेल। डेट आपको याद रखिएगा, 18 नवंबर 1942। क्या हुआ, 1942, डेट याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास में खत्म हुआ था। किसके प्रयास में, सुभाष चंद्र बोस के जी के प्रयास में खत्म हुआ, बी ऑप्शन। श्याम कृष्ण सहाय के नियंत्रण पर महात्मा गांधी रांची कब आए थे। बताइए कब आया था। 17 में तो आया था, ठीक है, लेकिन कब, 4 जून 1917 में, ठीक है। कितना बार रांची आया था दोस्तों, बता दीजिए। 5 बार आया था। 17 में आया था, फिर कब आया था, 21 में आया था, 24, 25, 27 में भी लास्ट, नहीं 5 बार आया था। 17 में आया था, और कब आया था, 21 में आया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने बार आया था। इतना पता है लास्ट में जो 1940 में, उसमें लास्ट बार आया था, और 1927 था उसका सेकंड लास्ट में आया था, जो कि कहाँ पे, पलामू के जो शिवाजी मैदान पे वहाँ के भाषण दिए थे। और उसके पहले कहाँ आया था, 24 से 25 था, जो कि हजारीबाग, देवगढ़, जहाँ जहाँ चाय बासा वगैरह विजिट किए थे। और 17 सभी को पता है। आप लोग कमेंट जरूर लिख के बताइए, ठीक, कहाँ 5 कब आए थे। 5 बार आए थे तो बताना आपको। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे। बताइए।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, देखिए दोस्तों ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 4 तो देखिए आंसर यहाँ पे 5 रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो इसके 4 या 5 6 मारिएगा, बताइए क्या मारिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर 5 होना चाहिए शायद, ठीक। हालांकि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 4 सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? बरकेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बरकेश्वर सहाय भी था और गुलाब तिवारी दोनों था। इसका 98 का सी हो जाएगा। चलिए इसका देखिए कौन सा कथन गलत है वो बताना आपको। 99 का बताइए कौन सा गलत है वो बोला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जहाँ 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता, बहुत इंपॉर्टेंट नाम डेट है ये, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। सही बात है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस पे? तरुण संघ पर। तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को जब पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था ना, उसमें तरुण संघ पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे? नहीं, जमशेदपुर इस दिन नहीं आया था भैया। बताइए कब आया था? 25 या 27? देखिए 30 में तो आया ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो 25 होना चाहिए शायद इसके अकॉर्डिंग। एक बार देख लीजिएगा एक बार। 23 जनवरी 1925 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ये क्या नाम है? 30 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र पर 50 स्थानों पर नमक तोड़ा था। बात सही है, 200 लोग थे 1930 में। सही बात है, जिसका आंसर सी गलत हो जाएगा फिर तो। देखिए आपको जब डेट पता रहेगा दोस्तों, देखिए कैसे निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल ले रहे। कोई पता है कि महात्मा गांधी 1930 का बात कहाँ है ही नहीं भैया। 17, 24, 25, 27, 40 ऐसे डेट था, तो 30 कहाँ से आ जाएगा? तो गलत हो गया। लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं का हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। सही बात है। भाग भी तो गया था जयप्रकाश नारायण और 5 उसका साथी। रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए थे। गलत बात है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में प्रदर्शन। गलत है। सही। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री किए झारखंड का 50 क्वेश्चन। शायद आपका रिवीजन भी हो गया होगा और थोड़ा सा कितना आएगा नंबर जरूर बता दीजिएगा। जिसका आदि मान लीजिए कोई छात्र 40+ नंबर ला रहा है दोस्तों, लेकिन मानिए उसका तैयारी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है उसका, मान के चलिए। तो क्योंकि इतना भी आसान क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। और 40+ भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ये आंसर हम दे देंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, सॉरी, पेड बैच में दे देंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे झारखंड जी के क्वेश्चन बहुत कम मिला था, आप 50-50 करके दे देंगे उसमें, देखिएगा आंसर सही रहेगा उसमें। और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा दोस्तों, और भी सब PDF में टेलीग्राम में मिलता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।